A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain common errors from Dr. Ashok Kumar Singh's book, A Mirror of Common Errors. And the sets that I am going to explain are from 186 to 191. So, let's get started. Question number one is I go to the temple as often as I find time. आर्टिकल के अंतर्गत यह पढ़ाया जाता है कि जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, बेड, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, टेम्पल और मॉस्क का विजिट इनके फंडामेंटल वर्क के संबंध में किया गया हो तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी अन्य पर्पस के लिए इनका विजिट किया गया हो तो द का प्रयोग करते हैं। जैसे मंदिर में मीटिंग अटेंड करने वह गया था, ही वेंट टू द टेम्पल टू अटेंड अ मीटिंग। वह मंदिर में पूजा करने गया था, ही वेंट टू टेम्पल टू वर्शिप। तो यहाँ पर आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम, संबंध यहाँ पूजा का ही है। जब जब मुझे समय मिलता है, जितनी बार मिलता है, मैं मंदिर जाता हूँ, यानी सेंस पूजा का है। टेम्पल के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 50 जो कि पिछले सेट का है, ए 24 का है शायद यह क्वेश्चन, लास्ट इसके जस्ट पहले वाले डे के दिन जो मेरे से मिस्टेक हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन पर प्रॉपर ध्यान मैंने नहीं दिया, जल्दी में बता दिया और मैंने बोल दिया कि नो एरर, जबकि यहाँ देख रहे हैं अनटिल द वर्ल्ड लास्ट द अर्थ विल गो राउंड द सन। जब तक दुनिया रहेगी तब तक पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती रहेगी। तो जब तक तब तक का सेंस है, अनटिल यहाँ लगा हुआ है, इसलिए हम या तो सो लॉन्ग एज का यूज करें या हम एज लॉन्ग एज का यूज करें या हम टिल का यूज करें। यहां हम अनटिल का यूज नहीं कर सकते। आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2, a few tiles on Skylab were the only equipment that failed to perform well in outer space. The must be used before all the inventions. Skylab यहाँ एक इन्वेंशन है, इसके पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। आंसर ए। इक्विपमेंट और अपैरेटस का प्लुरल हम कभी नहीं बनाते हैं, यह एक इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, आप पढ़ें और आंसर दें। सेट 187 एसएससी 10+2 लेवल एग्जाम 2010 के आगे सभी क्वेश्चंस आने वाले हैं। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, कल से वह कुछ नहीं खाया, ऐसा कहना गलत है। हम कहेंगे कल से वह कुछ नहीं खाया है। वाक्य के लास्ट में सिंस के बाद यस्टरडे है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ जो सिचुएशन है इसमें हमें हैज ईटन लिखना होगा, क्योंकि लगातार कोई खाता नहीं रहेगा कि हम हैज बीन ईटिंग का प्रयोग कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, she is working here since 1983, the same type। since के बाद 1983 है, since के बाद पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, इसलिए हम इज के जगह पर हैज बीन का यूज करेंगे। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ फैंस। इज हैविंग का प्रयोग करना यहां पर गलत है। जब कभी वर्ब टू बी
के बाद हैविंग लगा हो और इस हैविंग के बाद नाउन दिया गया हो, तो आपको इस वर्ब टू बी और हैविंग को काटना होगा और इसके जगह पर आवश्यकता के अनुसार हैज, हैव या हैड का प्रयोग करना होगा। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हम वर्ब टू बी के साथ हैविंग का यूज कर सकते हैं जब बाद में फुल इन्फिनिटिव दिया गया हो, यानी 2+V1 दिया गया हो। जैसे मुझे उसकी मदद करनी पड़ रही है, आई एम हैविंग टू हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करनी पड़ रही है। अब यहाँ इज हैविंग प्रेजेंट की चर्चा है, इसलिए आप हैज का यूज कर ले, माधुरी दीक्षित सब्जेक्ट है, ऐसा कभी न लिखें। क्वेश्चन नंबर 6, आई रिमेंबर मीट हिम 5 years ago, मुझे याद है मैं उनसे 5 वर्ष पहले मिला था। आई रिमेंबर मीट हिम, आई रिमेंबर, रिमेंबर के बाद हम जेरंड का यूज करते हैं, तो आई रिमेंबर मीटिंग हिम होगा, क्योंकि रिमेंबर, स्टार्ट, स्टॉप, लाइक, डिसलाइक, हेट, डिटेस्ट, फिनिश, रिमेंबर, कीप, प्रेफर, इन सब के बाद हम जेरंड यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें मीटिंग लिखना होगा। अब अच्छा, ये एक प्रैक्टिस बैच है जो ऑनलाइन कोर्स अभी रन कर रहा है, अभी चल रहा है, सिर्फ 3 days क्लासेज इसमें हुए हैं। बहुत सुंदर प्रैक्टिस का यह बैच है, कंप्लीट सेट है, यानी वोकैब्यूलरी, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, मिसलेनियस, फीलर्स, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज। शाम में प्रत्येक दिन लाइव क्लास चलता है, मंडे टू फ्राइडे, जिसका समय 8 PM है। प्राइस 799 है, लेकिन अभी डिस्काउंट पर लोग कोर्स परचेज कर रहे हैं, आप इसका लाभ जरूर लें, और सिर्फ 399 पे करके आप इस कोर्स को अभी परचेज कर सकते हैं। बहुत सुंदर कोर्स यह उन लोगों के लिए है जो बेसिक ग्रामर जानते हैं फिर भी बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, जब वो सेट बना रहे हैं तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत ही सुंदर कोर्स है। तो आप अगर अभी तक इस तरह का कोई कोर्स परचेज नहीं किए हैं किसी भी टीचर का, तो जरूरी से परचेज करें, बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 7, he asked that how long you would be absent, he asked that, asked, interrogated, wanted to know, enquired of के बाद कनेक्टर के रूप में या तो इफ या वेदर का यूज करते हैं या WH वर्ड्स का यूज करते हैं जरूरत के अनुसार, लेकिन दैट का तो यूज कभी करते ही नहीं है। यहाँ WH वर्ड है पहले से, इसलिए यह कनेक्ट कर लेगा, दैट सुपरफ्लूअस है, आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सेट 188 आ गया, NDA एग्जाम 2010। Let us congratulate him for his success in the examination. Congratulate के बाद फिक्स्ड preposition on लगाया जाता है, आंसर भी होगा। Congratulate के बाद हमेशा आप on का प्रयोग करें, इसलिए यहाँ बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, many people prefer to travel by the road because it is less expensive. By road, by sea, by air का यूज करते हैं, डिटर्मिनर का यूज नहीं करते हैं। बाई द रोड में से द हटा दें, आंसर आपका बाई रोड होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बहुत फास्ट आप पढ़ाते हैं। फास्ट नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूं आप पहले बना लें, किताब से पहले आप बना लें सेट्स, और तब आप लाइव में जुड़ें, या लाइव के बाद आप वीडियो ही देखते हैं तो आप वीडियो से देखें। बाद में अगर आप बनाने के बाद देखेंगे तो आपको फास्ट नहीं लगेगा, थोड़ा फास्ट इसलिए क्योंकि आपका समय बचे। She was beside herself in joy when she came to know that she had been selected for the job. जब उसे जानकारी हुई कि जॉब के लिए उसका चयन कर लिया गया है, तो वह
शी वॉज बिसाइड हर सेल्फ इन जॉय, वह एकदम खुशी के मारे, खुशी में वो डूबी हुई थी। तो इन जॉय यहाँ विथ जॉय होगा, खुशी में सराबोर थी वह, अपने आप को बिसाइड हर सेल्फ महसूस की। आंसर ए होगा विथ जॉय। कभी कभी गुड कॉज को व्यक्त करने के लिए हम विद का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, मदर टंग इज एज नेचुरल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन्स माइंड एज मदर्स मिल्क इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट्स बॉडी। मातृभाषा उतनी ही स्वाभाविक, उतनी ही प्राकृतिक है मनुष्य के मस्तिष्क के विकास के लिए, जितनी की किसी नवजात बच्चे के शरीर के विकास के लिए माँ का दूध। तो इसमें तो कोई एरर नहीं दिख रहा। मदर टंग इज एज नेचुरल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन्स माइंड एज के साथ एज का कॉम्बिनेशन है ही। मदर्स मिल्क इज फॉर द डेवलपमेंट, कोई एरर नहीं। आंसर डी होगा इन्फेंट, नवजात बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द प्राइम मिनिस्टर as well as his secretary were expected to arrive in Chennai on Saturday morning. As well as से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों तब वर्ब का प्रयोग as well as के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो यहाँ हम वर के जगह पर was का यूज करेंगे। आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, the speaker was not only slow but also inaudible as well। जब not only के साथ but also लगा ही है तो यह as well क्या कर रहा है, यहाँ सुपरफ्लूअस है। as well का अर्थ भी होता है, also वहाँ भी के लिए लगा ही है, तो यहाँ as well की कोई जरूरत नहीं है। आंसर सी होगा। inaudible, audible मीन्स होता है सुनने योग्य, इनऑडिबल जो सुनने योग्य न हो, जो सुनाई न पड़ सके। क्वेश्चन नंबर 14, द क्राउड सर्ज्ड फॉरवर्ड टू हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ देयर फेवरेट लीडर। क्राउड, कमिटी, ऑडियंस, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, सोसाइटी, फैमिली, क्लास, ये जो कलेक्टिव नाउन्स हैं इनके साथ डिटर्मिनर के रूप में इट्स का प्रयोग भी करते हैं, देयर का प्रयोग भी करते हैं। यदि सबका एज ए होल बोध हो रहा हो, सब यूनाइटेड हो, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं और इट्स का प्रयोग करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इनके बदले इट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ये डिवाइडेड हो, जब ये टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हो, सदस्यों का बोध हो रहा हो, ग्रुप का बोध ना हो करके, तब इसे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं और उस स्थिति में इसे प्लुरल माना जाता है। पर्सनल प्रोनाउन इसके बदले दे लगता है और डिटरमिनर पजेसिव एडजेक्टिव डियर लगता है। तो यहाँ देख लें, द क्राउड सर्ज्ड फॉरवर्ड, तेजी से भीड़ आगे बढ़ी, भीड़ तेजी से आगे बढ़ी, टू हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ देयर फेवरेट लीडर, उनका जो फेवरेट लीडर था उसकी एक झलक पाने के लिए। तो यह जो भीड़ थी ये एज ए होल नहीं थी, ये भीड़ थी, सब लोग अलग अलग जगह के आए हुए थे, एक में ये जुड़े नहीं हैं, इसलिए हम यहाँ नो एरर लिख देंगे। लेकिन अगर कोई यहाँ इट्स लिखता है तो उसका भी गलत नहीं होगा, वह यह लॉजिक देगा कि क्राउड यहाँ एक है, सबका पर्पस एक है। यानी थोड़ा यह प्रश्न जो है आपको कॉन्ट्राडिक्शन में डालने वाला है, बट आप देयर को सही मान लें और आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15, there is a distinctive possibility that he will leave the job once the investigation is over। स्पष्ट संभावना है, संभावना बिल्कुल स्पष्ट है कि वह नौकरी छोड़ देगा यदि एक बार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए। तो कोई यहाँ एरर नहीं है, वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, कहीं कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, मेनी ए स्टार आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। मेनी ए स्टार, इसको दो पार्ट में लेखक को देना ही नहीं चाहिए, एक पार्ट में देना चाहिए।
अगर हम मेनी ए स्टार को मान लेते हैं सब्जेक्ट, तो यहाँ आर के जगह पर इज का यूज हमें करना होगा और आंसर बी हो जाएगा। हम इसे किस तरह से गलत मान सकते हैं आप बताइए। हम इससे आगे बढ़ेंगे तब तो लगेगा कि ओ आर है तो मेनी स्टार्स होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर हमें सिखाता है कि मेनी और सर्टेन के बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों प्लुरल होगा। लेकिन मेनी के बाद ए लगा हो, ए या एन लगा हो, सर्टेन के पहले ए लगा हो, तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होते हैं। तो इस प्रश्न को हम दो तरीके से बना सकते हैं, मेनी अ स्टार इज कर दें या मेनी स्टार्स आर कर दें। फिर भी यहाँ चूंकि सही है यह पार्ट, आंसर बी सेलेक्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 17. We discussed the problem so thoroughly that I found it easy to work it out. डिस्कस के साथ कॉमन एरर जब बनाया जाता है तो अबाउट का प्रयोग कर दिया जाता है, यहाँ नहीं किया गया। यह पार्ट बिल्कुल सही है। We discussed the problem so thoroughly that, so प्लस एडवर्ब प्लस दैट बिल्कुल सही है, इतने विस्तृत ढंग से कि I found it easy। अब फाइंड का पास्ट फॉर्म फाउंड सही ही है, क्योंकि यहाँ भी V2 और यहाँ भी V2, तो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट 189 SSC ST एग्जाम 2010। He assured to his boss that he had no plans to leave the company। उसने अपने बॉस को पुनः आश्वासन दिया कि कंपनी छोड़ने का उसका कोई प्लान नहीं है। एश्योर हो या रीएश्योर हो, इसके बाद प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। He assured me that, he reassured me that, प्रेपोजिशन की क्या जरूरत, टू सुपरफ्लूअस है। क्वेश्चन नंबर 19, द कंपनी reports that the demand for their computers are growing every day। the demand सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा और आंसर सी हो जाएगा। कंप्यूटर सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट तो डिमांड है। ग्रो क्या कर रहा है, कंप्यूटर्स की डिमांड, तो डिमांड ग्रो कर रहा है, इसलिए आंसर इज होगा। क्वेश्चन नंबर 20, when I saw the dress I knew it was exactly what I had looked for। जब मैंने ड्रेस को देखा मुझे मालूम चला कि यह एग्जैक्टली वही है, उसी तरह का है जैसा मैंने खोजा था। कोई एरर नहीं, ग्रामर का सेंटेंस बिल्कुल सही है। लुक फॉर मीन्स खोजना होता है, सर्च फॉर मीन्स खोजना होता है। क्वेश्चन नंबर 21, आई प्रॉमिस। एक अलग बात है कि यहाँ पर कोई कहे कि आई वॉज लुकिंग फॉर या आई हैड बीन लुकिंग फॉर, बट वह पार्ट गलत नहीं है। आई प्रॉमिस आई कॉल यू एज सुन एज आई गेट होम। एज सुन एज के बाद आप सिंपल प्रेजेंट देख रहे हैं और आप प्रॉमिस किसी से किए हुए हैं, तो आप प्रॉमिस यही किए हैं ना कि मैं ये काम करूंगा, तो आई विल कॉल यू या आई शैल कॉल यू एज सुन एज आई गेट होम। एज सुन एज के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो एज सुन एज के पहले सिंपल फ्यूचर होगा। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22, आई एम अफ्रेड आई डिड अ मिस्टेक in the calculation। I did a mistake। verb did यहाँ suitable नहीं है, unsuitable है। इस did को हटाकर आप made का यूज कर दें या आप committed का यूज कर दें, ऐसा क्यों? जितने गलत काम हैं उनमें करने के लिए प्रायः आप commit का यूज देखेंगे। जैसे गलती करना commit mistake, आत्महत्या करना कमिट सुसाइड, अत्याचार करना कमिट एट्रॉसिटी, अपराध करना कमिट क्राइम, शरारत करना कमिट मिसचीफ। तो कमिट का प्रयोग हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। कभी भी गलती करने के लिए आप डू डस डीड का प्रयोग न करें, उसके बदले आप
मेक वर्ब या कमिट वर्ब का यूज करें, आवश्यकता के अनुसार उसके टेंस को बदल लें। क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ applications has risen this year by at least 50%. The number of के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है, जो कि पहले से ही है, दूसरा कोई एरर नहीं, इसलिए आंसर होगा ई। द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, जबकि ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। अब ए नंबर ऑफ हो, ए लार्ज नंबर ऑफ हो, ए वास्ट नंबर ऑफ हो, ए ग्रेट नंबर ऑफ हो, इन सबके बाद आने वाला नाउन और वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन द नंबर ऑफ दे दिया गया हो तो नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। मैं ब्रिज के नीचे ड्राइव कर रहा था, उसी समय एक फुटबॉल मेरी खिड़की को हिट किया। ऐसा लिखा जाता है, ये बड़ा अटपटा है, मेरी खिड़की को, आपकी खिड़की को कि आपके कार की खिड़की को, लेकिन अंग्रेजी के लेखक ऐसा लिखते आए हैं, इसलिए इसे आप एरर न माने। एरर क्या है, यहाँ एज जो शब्द आप देख रहे हैं, यहाँ कंजंक्शन ऑफ टाइम को व्यक्त करना है, व्हेन होगा आंसर बी, यानी टाइम, वह टाइम जब वो आकर के हिट किया तो व्हेन होगा। इफ आई वुड नो व्हाट यू वांटेड आई वुड हेल्प यू। एक पार्ट में वुड हेल्प है, तो इफ वाले पार्ट में क्या होगा, एक पार्ट में वुड प्लस V1 हो, तो एक जो इफ वाला पार्ट होता है वह या तो वर लेता है, नहीं तो V2। जब एक्शन की चर्चा हो तब आप V2 कर दें, नाउन की चर्चा हो तो आप वर लगा दें, एडजेक्टिव की चर्चा हो तो भी आप वर लगा दें। क्वेश्चन नंबर 26, no source of energy is so cheap as solar energy in the present age of energy crisis। आज इस एनर्जी क्राइसिस के एज में कोई दूसरा एनर्जी का स्रोत उतना सस्ता नहीं है जितना सौर ऊर्जा। तो पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों के प्रारंभ में नो का नहीं, नो अदर का यूज किया जाता है, तो यह नो गलत है, आंसर ए होगा। इसके जगह पर आपको लिखना होगा नो अदर। क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट ईयर she was married with a businessman in Australia। हम दो तरीके से सुधारेंगे। मैरी शब्द जिसमें प्रायः स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, आप सभी जरूर याद करें, सीखें इसे। मैरी जब एक्टिव वॉइस में यूज होता है यह प्रेपोजिशन बिल्कुल नहीं लेता। जब हम इसे पैसिव में यूज करते हैं तब मैरी के बाद हम टू का यूज करते हैं। आई मैरिड हर, यह सेंटेंस सही है, लेकिन हम कहें आई मैरिड टू हर, गलत होगा। हम कहें आई मैरिड विद हर, यह भी गलत होगा। हाँ, अगर पैसिव में लिखते हैं शी वॉज मैरिड टू मी, तो यह सही है। तो हम इसे एक्टिव में भी सुधार सकते हैं, पैसिव में भी सुधार सकते हैं। पैसिव ज्यादा इजी लग रहा है, विथ हटाकर टू लगा दें, यह करेक्ट हो जाएगा। एक्टिव करना हो तो लिखें सीधे शी मैरिड अ बिजनेसमैन, तब भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द स्टूडेंट couldn't understand why the teacher was angry upon him। एंग्री के साथ भिन्न भिन्न प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं। एंग्री विथ ए पर्सन, एंग्री के बाद अगर पर्सन हो तो आप विद का प्रयोग करें। एंग्री के कारण का वर्णन हो, कॉज उसका दिया गया हो, तो आप फॉर का प्रयोग करें। अन्य कुछ भी हो आप एंग्री के साथ एट का यूज करें। ये तीन चीज आप याद रखें, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, तीनों पूछे जाते हैं। एंग्री के बाद विथ पर्सन के लिए,
एंग्री के बाद फॉर कॉज दिया गया हो, रीजन दिया गया हो तब, और एंग्री के बाद एट समथिंग अन्य कुछ भी दिया गया हो, आप एंग्री एट लगा दें। तो एंग्री अपॉन नहीं होगा, यहाँ पर एंग्री के साथ विद का यूज किया जाएगा क्योंकि हिम जो है वो ह्यूमन बींग है। क्वेश्चन नंबर 29। दिस बुक इज क्वाइट डिफरेंट देन द प्रीवियस वन। डिफरेंट के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम लगता है, देन नहीं। डिफरेंट के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम लगता है, देन नहीं लगता, आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30। दैट डे when they brought back for the last time, there were many old timers who were shocked and frightened, जो सदमे में थे और भयभीत थे। तो सदमे में भयभीत इसलिए थे क्योंकि लास्ट टाइम वे आए नहीं, उन्हें लाया गया। यह पैसिव वॉइस में लिखा जाना चाहिए था, दे वर ब्रॉट बैक फॉर द लास्ट टाइम। आंसर ए होगा, यहाँ पैसिव की जरूरत है जबकि सेंटेंस एक्टिव में लिख दिया गया है। 31. Though the project is in its infancy, हालांकि यह प्रोजेक्ट अपने बाल्यकाल में है, शैशवावस्था में है, यानी शुरू की अवस्था में है। इट इज अ प्रोग्रेस डे बाई डे, आंसर बी होगा। हम लिखेंगे इट इज इन प्रोग्रेस डे बाई डे, इट इज इन प्रोग्रेस डे बाई डे। हम लिखेंगे इट इज प्रोग्रेसिंग डे बाई डे, दोनों ही सही है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 32। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। आफ्टर के पहले अगर V2 का प्रयोग हुआ हो तो आफ्टर के बाद हम हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, यानी हमें लेफ्ट के जगह पर हैड लेफ्ट का यूज करना होगा, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 33। Opportunities like this are not offered on every day, daily, every day, yesterday, tomorrow, last day, etc के पहले आप preposition on यूज ना करें। तो on यहाँ superfluous है, इसे हटा दिया जाए, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34। I am completed a course in Spanish। स्पेनिश में मैंने एक कोर्स को कंप्लीट किया है, तो एम यहाँ पर सुटेबल नहीं है। आई हैव कंप्लीटेड, मैंने पूरा किया है, आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35। द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM। बिटवीन के साथ एंड का यूज करते हैं, बोथ के साथ एंड का यूज करते हैं, आइदर के साथ और का, नाइदर के साथ नॉर का, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज करते हैं, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली के साथ व्हेन का यूज करते हैं, नो सूनर के साथ देन का यूज करते हैं, ऑल्दो या दो के साथ येट का यूज करते हैं। ये सभी कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमेशा पेयर में यूज होते हैं, इनको इनके पेयर के साथ याद कर जाएं। तो बिटवीन 2 PM टू के जगह पर एंड होगा क्योंकि बिटवीन के साथ एंड का यूज करते हैं, आंसर 35 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36। ही इज एम्पावर्ड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली इन रूटीन मैटर्स। उसे पावर दिया गया है, यानी ही इज एम्पावर्ड, उसे पावर प्राप्त है, टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए, इन रूटीन मैटर्स, कोई एरर नहीं, द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। Unless you don't meet all the requirements, your application will be rejected। यदि आप सभी आवश्यकताओं को फुलफिल नहीं करते हैं, आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। Unless you don't meet, unless you meet, unless you don't, unless, until, lest, ये अपने आप में नेगेटिव हैं, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये अपने आप में नेगेटिव हैं, इनके साथ नॉट का यूज बिल्कुल ना करें। तो यहाँ डोंट सुपरफ्लूअस है, हटाएं, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैडिटी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्लर्क एग्जाम 2010। In about 5 minutes, they would cover the distance from the road to the point
where the waves would begin leak their feet. begin और leak दो वर्ब एक साथ यूज किए गए हैं। begin के बाद अगर वर्ब आता है तो हम 2+V1 का प्रयोग करते हैं। छोटा एग्जाम्पल लें, वह मुस्कुराने लगती है, she begins to smile। begin प्लस वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब, तो आप टू का यूज अवश्य करें। तो begin to leak लिखना होगा, leak मीन्स चाटना होता है। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, द डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंसेस। डिवास्टेट मतलब बर्बाद करना, तहस नहस करना। द डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंसेस of many wars taught some countries the necessity of pursuing peace at the expense of nationalist egos। सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए तो प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ यहां लिखा गया है, यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते। द नेसेसरी ऑफ परजुइंग पीस, पीस को जारी रखने की जरूरत, तो नेसेसरी नहीं होगा, इसके जगह पर हमें नेसेसिटी का प्रयोग करना होगा। आवश्यकता, जरूरत, यानी एडजेक्टिव नहीं नाउन चाहिए। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, द फॉर्मर सुपरस्टार रिसेंटली विजिट an orphanage अनाथालय, fueling speculation that she is planning to adopt a child। फॉर्मर सुपरस्टार हाल ही में एक अनाथालय की यात्रा की है, उसकी यात्रा ने एक अनुमान लोगों को दे दिया है कि वह किसी बच्चे को गोद लेने की योजना बना रही है। तो द फॉर्मर सुपरस्टार रिसेंटली विजिट, यदि किसी वाक्य में lately, recently, for the first time, second time, third time, fourth time, just, yet, so far, up to now, by now, even now, till now लगा हुआ हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाता है। तो द फॉर्मर सुपरस्टार हैज विजिटेड एन ऑर्फेनेज, रिसेंटली लिखना होगा, रिसेंटली का प्रयोग भी गलत जगह पर हुआ है। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, टेकिंग स्टेप्स टू रिमेन हेल्दी एंड यंग may help delay the onset of Alzheimer's disease। According to a new study, एक नए अध्ययन के अनुसार, taking steps to remain healthy and young, स्वस्थ और युवा रहने के लिए उठाए गए कदम हेल्प कर सकते हैं डिले द ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज के आरंभ में, यानी लास्ट में भूलने की बीमारी प्रायः लोगों को होने लगती है। यदि आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इससे आप दूर रहेंगे। इसका एरर तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, टेकिंग स्टेप्स टू रिमेन हेल्दी एंड यंग मे हेल्प डिले द ऑनसेट, कोई एरर नहीं और ऑप्शन में नो एरर दिख नहीं रहा है, टाइपिंग मिस्टेक है। इसका आंसर नो एरर होगा यानी ई होगा। 42, a day after he was diagnosed with swine flu, preventive measures were put in place to ensure that others were not affected by the dreaded virus। A day after he was diagnosed with swine flu उसे होने के और डायग्नोसिस हो जाने के एक दिन बाद प्रिवेंटिव मेजर्स वर पुट इन प्लेस, यानी सुरक्षा के कदम उठाए गए यह सुनिश्चित करने के लिए कि दूसरों को इंश्योर दैट अदर्स वर नॉट अफेक्टेड, पास्ट पहले भी है पास्ट बाद में भी है, तो इसमें तो कोई एरर नहीं है, वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, नो एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, द administrator has conclusive that it is retailers
who are responsible for offsetting the city's household budgets. The administrator has conclusive के बदले concluded होगा और यहाँ हम आंसर ए यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 44. The assurance unfortunately remained on paper as neither the center or the state initiated steps for the development of backward region. The assurance unfortunately दुर्भाग्यवश. ग्रामर का यहाँ दो मिस्टेक दिख रहा है. रूल एडवर्ब के अंतर्गत यह आता है कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सेंटेंस के प्रारंभ में ही यूज होगा. यहाँ आप उसे देख रहे हैं बीच में, यह अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसे अवॉइड करते हैं क्योंकि एक ऐसी चीज हमें दिख रही है जो होनी ही नहीं चाहिए. नाइदर के साथ और का प्रयोग ये तो कल्पना से भी परे है. ये चल भी सकता है, कॉमा कॉमा दे करके ब्रेक किया गया है, मानते हैं चलेगा, लेकिन नाइदर के साथ और तो चलेगा ही नहीं. आंसर सी होगा. क्वेश्चन नंबर 45. सेडिमेंट डिपॉजिट अलोंग द कोस्ट. कोस्ट के किनारे जो सेडिमेंट डिपॉजिट हैं may be the primary reason for the change in conditions, but a lot more remains to be. अंडरस्टैंड कैसे लिख सकते हैं? अंडरस्टूड लिखना होगा क्योंकि टू बी पैसिव वॉइस में है, तो यहां हम लिखेंगे अंडरस्टूड. आंसर हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 46. ए कमिटी विल बी सेट अप टू एक्सप्लोर the pros and cons by a common fee structure and will take a final decision on it within a week. A committee will be set up. एक कमिटी को सेटअप किया गया, सेटअप किया जाएगा. टू एक्सप्लोर द प्रोस एंड कॉन्स. बाई नहीं होता है, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ होता है. आंसर बी होगा. ये पक्ष विपक्ष के पक्ष विपक्ष तो ऑफ चाहिए. द इन्फेक्शन which causes gums to bleed and teeth to fall out results from the buildup of a particular bacteria that is common to most mouths. क्या एरर है? यहाँ आप ए का प्रयोग देख रहे हैं और यहाँ बैक्टीरिया लिखा हुआ है. यहाँ पर हमें बैक्टीरियम का प्रयोग करना होगा और आंसर डी हो जाएगा. बैक्टीरियम का प्लुरल बैक्टीरिया होता है. अजेंडम अजेंडा, डेटम डेटा, करिकुलम करिकुला, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, फेनोमेनन फेनोमेना, ऑटोमेटन ऑटोमेटा. बहुत सारे इस तरह के शब्द हैं जो अन्य जगह से लिए गए हैं, उनका प्लुरल आज भी वहीं के ग्रामर के अनुसार बनता है. तो बैक्टीरिया प्लुरल है, सिंगुलर में बैक्टीरियम का यूज करेंगे. आंसर डी होगा. क्वेश्चन नंबर 48. स्टेट 191 नाबार्ड बैंक ऑफिसर्स एग्जाम 2010 के क्वेश्चंस. मोर देन हाफ द फुटबॉल प्रोडक्ट्स more than half the food products targeted at babies and toddlers have a high sugar content and are excessive sweet. R किसके लिए लगा? तो R लगा फूड प्रोडक्ट्स के लिए, यानी वह सही है. तो फिर गलत क्या है? तो दो एडजेक्टिव एक साथ दिए गए हैं और जब भी दो एडजेक्टिव एक साथ दिए गए हों तो पहले एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना होता है, इसलिए हम एक्सेसिवली स्वीट का प्रयोग करेंगे. आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49. द फॉरेन कंपनी has so far declined to directly comment on the Indian company's move. Which analysts is a sign. ये कैसे लिख सकते हैं? एनालिस्ट जब सब्जेक्ट लिखे
तो फिर यहाँ इज की क्या जरूरत, एनालिस्ट से और ये क्लॉज के साथ जुड़ गया इज असाइन, वह इज जो है सुपरफ्लूअस है, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50, आफ्टर 40 years of trying to understand why asbestos causes cancer, researchers have finally unraveled the mystery. After 40 years of trying to understand why asbestos causes cancer, इस पार्ट में तो कोई एरर नहीं है, सब्जेक्ट asbestos है, वर्ब कॉजेज लगा है, रिसर्चर्स हैव फाइनली अनरावेल्ड द मिस्ट्री, शोधकर्ताओं ने अंततः उस रहस्य को उद्घाटित कर दिया है, कोई एरर नहीं, आंसर डी होगा। और इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में और बहुत सारे कॉमन एरर के सेट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास। गुड नाइट।